नमस्कार साथियों, मैं सौरभ सिंह एग्जामपुर 91 में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हिस्ट्री पर चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों आज का टॉपिक जो रहने वाला है दोस्तों, जो अपकमिंग एग्जाम अभी एसएससी जीडी बिहार फायरमैन है दोस्तों, फायरमैन है सॉरी दोस्तों, मद्य निषेध एग्जाम जो बिहार का होने वाला है, फिर आपका बिहार दरोगा जो अपकमिंग आने वाला है, फिर बीपीएससी 68वीं जो है दोस्तों होने वाला एग्जाम जो है दोस्तों, अब बिहार सीजीएल जो कैंसिल हुआ उसका भी पेपर होने वाला है दोस्तों 45 से 50 दिन के अंदर दोस्तों। उसके लिए हम जीके का सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। आप लोगों को अगर ये सीरीज अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो मत कीजिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का जो टॉपिक रहने वाला है, चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए आराम से पूरा वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। जो वीडियो देखेगा वो मानिए जीके जीएस में उसको कहीं तकलीफ नहीं होगा दोस्तों। जो भी इसमें बताया जाएगा वो एकदम एग्जाम ओरिएंटल यानी एग्जाम में जो आने की प्रबल संभावना होगी दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही बताया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मौर्य काल के बारे में आज हम चर्चा करते हैं दोस्तों। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य काल का शासनकाल कितना है दोस्तों? 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व है दोस्तों। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों? पन है। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पन था दोस्तों। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? कुणाल था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल दोस्तों। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन थे? विशाखा दत्त था दोस्तों। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? विशाखा दत्त थे। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? मौर्य सम्राट अशोक था दोस्तों। देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी भी दिया रहता है एग्जाम में दोस्तों। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य या चाणक्य थे दोस्तों। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था दोस्तों? बौद्ध धर्म को। कलिंग युद्ध कब हुआ दोस्तों? 261 ईसा पूर्व में दोस्तों। इसके किसके बीच हुआ दोस्तों? ये भी दिमाग में रखिए। आपका उड़ीसा और बिहार का जो राजा था दोस्तों, मगध साम्राज्य, उसके बीच हुआ था दोस्तों, जहां पे शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों। अशोक थे शासक, सॉरी दोस्तों, अशोक थे जो कि लड़ाई किए थे और उड़ीसा को मिला लिए थे अपने बिहार में दोस्तों। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी दोस्तों? चाणक्य ने दोस्तों। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने दोस्तों। सांची किस कला का, मूर्ति कला का निरूपण करता है दोस्तों? बौद्ध का। सांची गुफा जो है दोस्तों किस कला की, मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध धर्म का दोस्तों। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुबाकी दोस्तों। कौन थी सम्राट अशोक की पत्नी दोस्तों? कारुबाकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का उपयोग किया था दोस्तों? मागधी को दोस्तों। अशोक ने सभी अभिलेखों में एक रूप भाषा को वर्णन किया दोस्तों, प्राकृत में दोस्तों। एक रूप से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? मागधी भाषा में दोस्तों। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था दोस्तों? तक्षशिला भेजा था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज की कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था दोस्तों? 7 श्रेणी में। क्वेश्चन एग्जाम में रहता है दोस्तों कि भारतीय समाज को चंद्रगुप्त मौर्य में के शासन काल में मेगास्थनीज ने कितने श्रेणियों में बांटा था? तो 7 श्रेणियों में दोस्तों भारतीय समाज को। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू का प्रकाश डाला जाता है दोस्तों? राजनीतिक नीतियां का दोस्तों। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू का प्रकाश डाला गया दोस्तों? राजनीतिक नीतियां दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
ज्ञान देखिए दोस्तों, सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, लेकिन स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप का सर्वश्रेष्ठ माना गया। सांची कहाँ पड़ता है दोस्तों? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची स्तूप किसने बनवाया था दोस्तों? अशोक ने बनवाया था। देखिए कितना बार रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए एमपीपीसीएस में 2095 पूछा, फिर 2006 पूछा, 2012 पूछा दोस्तों। पीसीएस का सवाल है दोस्तों। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का है दोस्तों। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य को दोस्तों। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुक्ता बना था लकड़ी का दोस्तों। किसका बना था? जो पाटलिपुत्र के महल बना था उस क्या चीज का बना हुआ था? लकड़ी का था दोस्तों। बराबर, यानी गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था दोस्तों? आजीविकों ने किया था दोस्तों। बराबर, यानी बराबर गुफाओं के उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकों के लिए दोस्तों। कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये गया में है दोस्तों। गया के जंगल जो है दोस्तों वहीं पहाड़ी पे है दोस्तों। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से दोस्तों। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख दोस्तों। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, भ्रावरू स्तंभ है दोस्तों। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, भ्रावरू स्तंभ है दोस्तों। अर्थशास्त्र के लेखक समकालीन थे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन अर्थशास्त्र के लेखक थे दोस्तों। ये VVI दोस्तों, हर एक एग्जाम में ये मिलेगा आपको, कंफ्यूजन के लिए देता है सवाल। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, भ्रावरू स्तंभ है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य दोस्तों। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य ने दोस्तों। मौर्य कला में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था दोस्तों? तक्षशिला था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? इंडिका है दोस्तों। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है दोस्तों विशाखा दत्त है दोस्तों। वह स्वरूप जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह क्या है दोस्तों? इंडिका है। इंडिका में मतलब पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन पूरा इंडिका वाला जो बुक है दोस्तों उसमें मिलता है। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं हम सब दोस्तों। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या थी दोस्तों? प्राकृतिक थी दोस्तों। प्राकृत दोस्तों, वही जो समझिए। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा क्या थी दोस्तों? प्राकृत। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा दोस्तों। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त के नाम से। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त के दोस्तों। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन था दोस्तों? मित्र था। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन था? मित्र था दोस्तों। किसके शासनकाल में डेमेकस भारत आया था दोस्तों? बिंदुसार के शासनकाल में। किसके शासनकाल में डेमेकस भारत आया था दोस्तों? बिंदुसार के। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त होता है? पाटलिपुत्रा के दोस्तों। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त है? पाटलिपुत्रा के। कुलदीबाग प्राचीन स्थान कहाँ है दोस्तों? पाटलिपुत्रा का। कुलदीबाग प्राचीन स्थान कहाँ पे है? पाटलिपुत्रा में है दोस्तों। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की दोस्तों? अशोक ने दोस्तों। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक ने दोस्तों। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण क्या है दोस्तों? देव नाम प्रिय की उपाधि दोस्तों।
अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था दोस्तों? जेम्स प्रिंसेप था दोस्तों। ज्ञान, सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप को है दोस्तों। उन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के लेखों ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया दोस्तों, मतलब पढ़ा। सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप को जाता है दोस्तों, और उन्होंने 1837 में अशोक के लेखों को ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया दोस्तों। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, भ्राभु स्तंभ में दोस्तों। मगध का सम्राट किसमें बताया था? भ्राभु स्तंभ में दोस्तों। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था दोस्तों? तक्षशिला था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे दोस्तों? बृहदत्त था। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। कौन सा है दोस्तों? कलसी है। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। शिलालेख का क्या नाम है दोस्तों? कलसी में स्थित है। सांची का स्तूप किसने बनाया दोस्तों? अशोक ने बनाया था। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य था दोस्तों। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है दोस्तों? शिलालेख 13वां में है दोस्तों। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है दोस्तों? शिलालेख 13 में दोस्तों। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया दोस्तों? 305 ईसा पूर्व में दोस्तों। भारतीय लेखकों की कला नहीं जानते, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी युक्ति है दोस्तों? मेगास्थनीज की युक्ति है। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? गूढ़ पुरुष दोस्तों। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? गूढ़ पुरुष दोस्तों। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था दोस्तों? मिस्र का था। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था दोस्तों? मिस्र का। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ दोस्तों? अर्थशास्त्र में दोस्तों। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? अर्थशास्त्र में दोस्तों। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है दोस्तों? 15 में दोस्तों। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तचाप देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया दोस्तों। चलिए देखते हैं हम सब। अशोक के जो शिलालेख रॉक एडिक्ट्स दोस्तों संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उनमें शामिल है दूसरा एवं 13वां शिलालेख दोस्तों। अशोक के जो शिलालेख रॉक एडिक्ट्स संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उनमें शामिल है दूसरा एवं 13वां दोस्तों। अशोक में श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसने भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को दोस्तों। अशोक के मानसेहरा यानी पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया दोस्तों? खरोष्टी भाषा में दोस्तों। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी दोस्तों? अशोक ने दोस्तों। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक ने दोस्तों। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख दोस्तों। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया था? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख दोस्तों। चलिए मौर्योत्तर काल के बारे में देखते हैं हम लोग। छठा चैप्टर है दोस्तों 185 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व दोस्तों। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों। कण्व वंश की स्थापना संस्थापक कौन है दोस्तों? वासुदेव है। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों? सिमुख है। प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि के समकालीन था पुष्यमित्र शुंग का दोस्तों। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा
जारी किया गया दोस्तों? शक राजा रुद्रदामन द्वारा दोस्तों। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शक राजा रुद्रदामन द्वारा दोस्तों। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया दोस्तों? महाराष्ट्र में। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? कन्फ्यूशियस द्वितीय दोस्तों। किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? शकों ने दोस्तों। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास क्षेत्र में हुआ था वास्तुकला में दोस्तों। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास क्षेत्र क्या था दोस्तों? वास्तुकला दोस्तों। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया था? ग्रीकों द्वारा। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया दोस्तों? ग्रीकों द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी में प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य कौन था दोस्तों? बैक्टीरिया था दोस्तों। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था दोस्तों बैक्टीरिया। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ दोस्तों? तमिलों और चेरों दोस्तों। सर्वप्रथम रोमों के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तमिलों एवं चेरों का दोस्तों। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में काम किया दोस्तों? मौर्यों के अधीन। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में काम किया मौर्यों के अधीन दोस्तों। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया दोस्तों? कनिष्क दोस्तों। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क दोस्तों। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली किसका मिश्रण दोस्तों? भारत ग्रीक यानी यूनानी शैली का दोस्तों। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली किसका मिश्रण दोस्तों? भारतीय ग्रीक यूनानी शैली का दोस्तों। रोमन साम्राज्य के अनुसार रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर यानी सीजर की उपाधि ग्रहण की दोस्तों? कुषाण ने दोस्तों। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? कुषाणों ने दोस्तों। प्राचीन मतलब पहले दोस्तों। नियमित रूप से सोने किसने चलाए थे प्राचीन भारत में? कुषाण दोस्तों। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था दोस्तों? सातवाहन था दोस्तों। मौर्य शासन के बाद सबसे दक्षिण भारत में प्रभावशाली राज्य कौन उभरा दोस्तों? सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में दोस्तों। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर कब्जा किया था? कन्नौज वंश ने दोस्तों। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ दोस्तों। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था कुषाणों ने दोस्तों। विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था 57 ईसा पूर्व दोस्तों। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी दोस्तों? प्राकृत थी। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण है उसे कहते हैं गंधार दोस्तों। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण उसे कहते हैं गंधार। कनिष्क की राजधानी क्या थी दोस्तों? पुरुषपुर थी दोस्तों। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है दोस्तों? पेशावर का दूसरा नाम क्या है? पुरुषपुर है दोस्तों। चरक किसके राज्य के चिकित्सक थे? कनिष्क राज्य के चिकित्सक दोस्तों। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने के कारण था गंधार कला दोस्तों। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? गंधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई दोस्तों? इंडो बैक्टीरियन दोस्तों। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय में दोस्तों। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में? मथुरा संग्रहालय दोस्तों। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने का प्रथा आरंभ की दोस्तों? सातवाहनों ने। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव यानी भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? सातवाहन दोस्तों। भारतीय रंगमंच में यमनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया था दोस्तों? यूनानियों ने दोस्तों। भारतीयों के महान रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट किसने आरंभ किया दोस्तों? कनिष्कों ने दोस्तों।
शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल यानी 78 ईस्वी में हुआ दोस्तों? कनिष्क के शासनकाल में। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था भारत में दोस्तों। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान रावलपिंडी की जिले में स्थित है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य और चरक आदि यही शिक्षा प्राप्त की थी दोस्तों। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था दोस्तों? खारवेल था। प्राचीन काल में जो महान शासक कलिंग का दोस्तों कौन था? खारवेल। बुद्ध किसके सिक्कों पर अंकन? कनिष्क के सिक्कों पर था दोस्तों। बुद्ध का किसके सिक्के पर अंकन हुआ? कनिष्क के। योधाय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है दोस्तों? कार्तिकेय देवता का दोस्तों। योधाय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? कार्तिकेय देवता का दोस्तों। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा का उल्लेख की तिथि क्या है? 81 ईस्वी सन है दोस्तों। अश्वघोष किसका समकालीन था दोस्तों? कनिष्क के समकालीन अश्वघोष थे दोस्तों। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी कुषाण काल में दोस्तों। बाल विवाह की प्रथा का प्रारंभ कुषाण काल में दोस्तों। जो कला शैली भारतीय, यूनानी, ग्रीक आकृतियों का सम्मिश्रण उसे कहते हैं दोस्तों गांधार शैली कहते हैं। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित है अमरावती में दोस्तों। अन्य सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण में दोस्तों। पूर्वी रोमन सम्राट जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था दोस्तों? विधि के क्षेत्र में था दोस्तों। तोलक्कापियम ग्रंथ संबंधित है दोस्तों व्याकरण से और काव्य से दोस्तों। धार्मिक कविताओं का संकलन यानी संकलन कुरल किस भाषा में है दोस्तों? तमिल भाषा में। भी आए सब क्वेश्चन है दोस्तों। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था? पांड्य दोस्तों। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी पत्तियों के मंदिर का निर्माण कराया था? सेनगुट्टम दोस्तों। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी के मंदिर का निर्माण कराया था दोस्तों? सेनगुट्टम। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है दोस्तों? हिंदू धर्म से संबंधित है। कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है? तोलक्कापियम दोस्तों। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था दोस्तों? चेर का। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था दोस्तों? चेर का था। प्राचीन तमिल देवता मरुगन किस वैदिक देवता के सदृश थे दोस्तों? स्कंद और कार्तिकेय दोस्तों। किसके थे? स्कंद और कार्तिकेय के। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? राजा के द्वारा दोस्तों। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है दोस्तों शिल्पाधिकारम को दोस्तों। तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? शिल्पाधिकारम को दोस्तों। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र में था दोस्तों? केरल में था। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र में था? केरल में था दोस्तों। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था दोस्तों? सेनगुट्टम था। चेर वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? सेनगुट्टम दोस्तों था। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन हुआ करता था दोस्तों? करिकाल। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था दोस्तों? करिकाल। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ था दोस्तों? उरेयूर। चोल काल में सूती वस्त्र का सबसे प्रमुख केंद्र कौन था दोस्तों? उरेयूर था। तोलक्कापियम की रचना किसने की? तोलक्कापियर ने की थी दोस्तों। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? मंदरम कहा जाता था दोस्तों। क्या कहा? सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था चोल काल में दोस्तों? मंदरम। पांडवों की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? मदुरई थी उस समय। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन धर्म से दोस्तों। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन धर्म से दोस्तों। संगम किससे संबंधित है? विद्वानों से दोस्तों। संगम किससे संबंधित? विद्वानों से। स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट
ऑगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा पांड्य नरेश में दोस्तों। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? मणिमेखलाई को दोस्तों। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? मणिमेखलाई को दोस्तों। फुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की दोस्तों? करिकाल ने दोस्तों। प्राचीनतम तमिल देवता मरुगन किस वैदिक देवता के लिए सदृश है दोस्तों? स्कंदन और कार्तिकेयन के लिए दोस्तों। संगमों का आयोजन देखिए चलिए दोस्तों। संगम स्थान और अध्यक्ष। प्रथम संगम मदुरई में दोस्तों, अध्यक्षता अंगतियार के थे, अगस्त ऋषि को बोला जाता है दोस्तों। द्वितीय संगम कुटप्पापुरम अल्वे, अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि थे इसका भी दोस्तों। तृतीय संगम मदुरई में हुआ था, इसका अध्यक्षता नक्कियर थे दोस्तों। चलिए दोस्तों गुप्त काल के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे प्लीज शेयर या कीजिए और नहीं अच्छा लगे मत शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।